आलिया भट्ट का ड्राइविंग फोर्स क्या है? आई एम थिंकिंग फ्रॉम हाईवे, जब फर्स्ट मेट हर एंड उसके साथ काम किया, आई थिंक वो अपने टैलेंट से अनअवेयर है, बस हो जाता है उनसे। बस हो जाता है। वो जो बहुत कमाल की बात है ना, जब आपको मालूम चल जाता है ना बहुत अच्छे एक्टर हो, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने लगते हो, उसको नहीं मालूम। मुझे लगता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू, कि वो अपनी टेस्ट भी नहीं देखती होगी, वो कर देती होगी। जितना मुझे समझ में आया देख के रह के फिल्में करके, वो उसको मालूम नहीं है वो कैसे मतलब परफॉर्मेंस को करती होगी। वो कनेक्टेड है, वो परफॉर्मेंस करती है और भूल जाती होगी, मतलब एक सेकंड में बाहर आ जाती होगी, कुछ उसको भी नहीं मालूम कि क्या किया होगा उसने। सहवाग, सहवाग, राइट? हाँ, तो सहवाग बस मारते थे। बस पता ही नहीं था कैसे मार रहे थे। वो आई थिंक वो कमाल की बात है उसके अंदर, मतलब जितना भी मैंने देखा है क्लोजली भी, आई थिंक वो उसको मालूम ही नहीं है कि वो कितनी अच्छी एक्टर है। कुछ लोग करते 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 ग्रो करते हैं, आलिया ने एक फिल्म के बाद ही ग्रो कर दिया। कुछ लोगों को लगता है 3 4 5 फिल्मों में आके आप जम जाते हो। आई थिंक आलिया ने हाईवे के बाद से जो पकड़ा है, लाइक आओ दीपिका पादुकोण ने, मुझे ऐसा लगता है कि कॉकटेल के बाद जो एक शिफ्ट हुआ, जो कृति के साथ मिमी के बाद हुआ, एक लाइफ की फिल्म आती है जो आपको चेंज कर देता है। किसी के बाद वो फिल्म एक के बाद आ जाता है, किसी के 5 6 7 फिल्मों के बाद आ जाता है। आलिया का एक के बाद, हाईवे के बाद ही आ गया था। होता क्या है पर, मतलब वो डायरेक्टर आपको कोचिंग दे देते हैं इसलिए? आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है एक फिल्म की वजह से? चीज़ों को लेके, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। एक डायरेक्टर आपको ऐसी चीज़ों को बताता है जिससे आपका एक नई दुनिया खुलती है। आप बाहर की दुनिया को देखते हो, नए विज़न को समझते हो, तो आपको आइडियाज़ आता है कि वो ये भी मैं सोच सकती हूँ, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ, ऐसे भी होना चाहिए। कहते हैं ना, आपकी लाइफ में सही डायरेक्टर आ जाए, या सही मेंटोर आ जाए, या सही पार्टनर आ जाए, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो डायरेक्टर भी उस लेवल पर होता है कि आपको एक बार ऐसे कुछ चीज़ें चेंज कर देता है ना आपकी लाइफ में, तो मज़ा आ जाता है। I might be completely wrong in this, so please अगर if I'm saying something wrong correct me. जैसे हमने अब मनोज बाजपेयी की बात करी कि एक्चुअली नॉर्दर्न बेल्ट में उनकी बहुत ज़्यादा हाइप है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शहरों में मे बी कम हाइप होगी। उसी तरह आई फील आलिया भट्ट का रिवर्स है कि शहरों में बहुत हाइप है, पीपल रिकग्नाइज द टैलेंट, पर अब तक जो कोर भारत के मासेस है, दे आर येट टू डिस्कवर सम एस्पेक्ट्स ऑफ। मुझे लगता है कि वो लोगों ने डिस्कवर कर लिया, इसलिए जब भी हम एक बात करना है, इसको जज करने के 2 तरीके हैं। जब भी हम नेपोटिज्म की बात करते हैं ना, तो आलिया का नाम नहीं आता है, बिकॉज इज अ वेरी 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 टैलेंटेड गर्ल। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि लोगों ने उसको ऑलरेडी इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो टैलेंटेड है ना, शी डिजर्व्स इट। तो जब आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करता, समझ जाओ कि मतलब यू आर इन द सेफ जोन, डार्क हॉर्स। या। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो अभी मैं जितने भी लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाता हूँ, स्मॉल टाउन में भी जाता हूँ ना, उनसे पूछो वर्कशॉप में, अंदर मास्टर क्लासेस में, डिस्कशन में, आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? मतलब तब्बू, आलिया भट्ट, तब्बू, आलिया भट्ट, तब्बू, आलिया भट्ट, तब्बू, आलिया भट्ट। मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में सबको मालूम होता है। वो किसी भी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए किसी क्लास की ज़रूरत नहीं होती। वो एक अच्छा सिंपल रिक्शा चलाने वाला आदमी समझ जाता है कि मनोज भट्ट भी कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, हमको रुला दिए। तो वो अच्छा एक्टर ना सबको समझ में आता है। इसलिए आलिया भट्ट के बारे में कोई नहीं बोलती कि ये तो नेपोटिज्म में है, क्योंकि शी इज़ वेरी 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 टैलेंटेड। वी ऑल थिंक यार ये तो कमाल काम करती है।